जाते थे तो एक जगह जाते थे, बहुत लगाव हो गया, वहाँ लगाव हो गया तो वहाँ अक्सर आना जाना करते थे। उनके घर के जिनके जो भक्त थे उनके घर में परिवार के लोग, बहुएं हैं, उनके बच्चे हैं, वो कहते क्या तुम पंडित जी के साधुओं के पीछे लगे हो, अरे अपना बाल बच्चे देखो, अपना क्या तुम साधु संत के पीछे लगे रहते हो। ऐसा वो परिवार के लोग उन्हें बोलते थे, लेकिन वो फिर भी वो मानते नहीं थे, वो लगे रहते थे। उन्होंने लगे हुए क्या किया कि बच्चे नहीं करते तो खुद ही ले आते, पानी ला के दे देते थे, और पंडित जी सब समझते थे। कुछ समय बीता, सर्दी बहुत थी, ठंड का महीना था, तो सर्दी में जा नहीं पाए, जैसे हम नहीं आ पाए तो वो भी नहीं जा पाए। तो जब समय आया, पहुँचे कुछ दिनों के बाद, तो क्या देखते हैं कि वो जो जिसके पास जाते थे उनका भक्त था, घर वाले सोचते थे बहुत सेवा करता है तो जा तो वही बचाएंगे तुझे, घर वाले भी ढील कर दिए और पंडित जी भी नहीं पहुँचे, लेकिन वो उनके शरीर ढीला हुआ, बुखार सुखार आया, वो प्राणांत हो गए, समाप्त हो गए। अपना घर परिवार के लोग जो क्रिया है सब करते रहे, किए। करने के बाद क्या होता है, उन्होंने देखा एक बात, सोच वो पंडित जी गए, कहने लगे चलो देख के आते हैं, बहुत दिन हो गया है। तो वो आए मिलने जुलने, तो बताए वो तो उनका शरीर पूरा ही हो गया, शरीर पूरा हो गया। कहने लगे में हमारे तो बड़े प्रेमी थे, हम तो बड़ा, हमें बड़ा चाहते थे, उनको बड़ा हृदय में दुख हुआ। कहने लगे भाई कहाँ है, चलो उनका जहाँ क्रियाकर्म हुआ वहीं दिखा लाओ। कहने लगे चलो, तो कुछ लोग लेके बता दिए, वहाँ गए। तो वहाँ गए, बड़ी देर तक सोचते विचारते रहे, भाई जाते हैं वहाँ ये मिलता है, ये ऐसा करते रहे। अरे हमें क्या पता था, आप कह रहे थे, तुमने मेरी बात समझ ली, भाई ये मिले, ऐसा हंसे बोले। उन्होंने भी तो सोचते सोचते देखते देखते वहाँ देखा तो सब कुछ तो जल गया था उनका, उनकी थोड़ी कहीं खोपड़ी उपड़ी की हड्डी थोड़ी उसी में रह गई। उन्होंने सोचा अरे तुमने तो बताओ, ये बताया नहीं, चले गए, कोई बात नहीं, चलो तुम हमारे प्रेमी हो। तो वो हड्डी खोपड़ी रख ली, पेपर में लपेट ली, कागज में लपेट लिया, बढ़िया तरीके से पन्नी में करके अपने झोली में रख लिया। अब झोली में रखने के बाद क्या देखते हैं, घर में ले गए और पंडित जी कहने लगे, पंडितानी जी इसको आप संभाल के रख दो। तो उन्होंने सोचा कोई कीमती चीज होगी, जल्दी में थी, पहले रखो। उन्होंने बक्से में रख दिया। अब जब कुछ दिनों तक ये संभाला हुआ था, जब से वो लाए वो सामान रखा, तो कहीं देखते हैं बच्चे की कहीं तबीयत नहीं ठीक है, कहीं आपस में टकराव हो रहा है पंडित जी का, कहीं खाने दाने की कमी हो रही है, राशन पानी की दिक्कत आने लग गई, कुछ कुछ समस्याएं शुरू हो गई। उन्होंने कहा पता नहीं, ये लग रहा है ये कुछ ये लाए हैं, देखो मतलब ये क्या है, कहीं इसकी वजह से नहीं हो रहा। तो वो गए, वहाँ से निकाला, खोला तो उसमें वो हड्डी निकाले। अरे कहने लगे इसी वजह तो, रुक जा कमीने, तुम हमारे घर में जब से आए, जिसकी हड्डी है इसको फोड़ो। उसको ला के वो धान कूटने वाला धनकुट्टा से वो धर के कूटा, फोड़ा उसको, ले पंडित जी आ गए। उन्होंने कहा क्या कर रही हो सर्दी में। अरे कहने लगे इस कमीने ने हमारे घर का सत्यानाश कर रखा है। किसने? उन्होंने देखा। कहने लगे ये हड्डी, कहे इसको भरो, इसको भर के बाहर फेंक के आओ, नहीं मैं घूर में डाल आऊंगी। तो पंडित जी समझ गए कि इसका ये और बाकी था, सब काम तो हो गया उसका, इसका मूसल नहीं लगे थे, ये लगना था, ये बाकी था, इसलिए यार। तो इसलिए ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए अपने परिवारों में, ठीक है, सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कि ये न सोच लें कि हम ये अपने सास को दे आए